Hello, my dear listeners. I'm your host and you are my host. Captain Manga is back with a new video. युनवू की लव स्टोरी, एक मजनू की कहानी। भाइयों और बहनों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसे बेचारे आशिक की कहानी जो सिर्फ स्टेयर कर सकता है, लेकिन बात नहीं। मिलते हैं हमारे हीरो युनवू से, जो ना स्पोर्ट्समैन है ना टॉपर है, बस एक दिल का मारा आशिक है। सीन 1। पहली टकरार, पहली नजर, पहली बार प्यार। एक दिन युनवू फुल मस्ती में अपने दोस्त के साथ स्कूल के कॉरिडोर में घूम रहा होता है। तभी अचानक भाई साहब, एक बम, एक टकरार। किससे? कांग हैसोल से। यस, वही कैंग हैसोल जो स्कूल की सेलिब्रिटी है, पढ़ाई में टॉपर, स्पोर्ट्स में चैंपियन, लुक्स मतलब आंखों से लेजर निकलती हो ऐसी सुंदरता। और बेचारे युनवू, उसकी तो दिल की धड़कनें तेज हो गई। युनवू शॉक में बोलता है, सॉरी। कांग हैसोल कूल मोड में बोलती है, इट्स ऑल राइट। लेकिन युनवू के अंदर तो शाहरुख खान का बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, रोमांटिक वाला। भाई ये तो वही लड़की है, कैंग हैसोल स्कूल की मोस्ट पॉपुलर क्रश। भाई मैं तो गया। और बस एक छोटी सी टकरार से उसका दिल पिघल गया। सीन 2 में एक पूरा साल बीत गया पर युनवू बस देखता रहा। नेक्स्ट ईयर दोनों सेम क्लास में आ गए। युनवू का दिल बोला, भाई अब तो बात कर ले। दिमाग बोला, बेटा रहने दे, उसके चारों तरफ ऑलरेडी फैंस खड़े हैं। और रिजल्ट, पूरा 1 महीना हो गया पर एक आई कांटेक्ट तक नहीं हुआ। एक दिन उसका दोस्त जंक्युक आया और बोला, भाई तू स्टैचू है क्या? कब तक सिर्फ दूर से स्टेयर करेगा? युनवू, भाई इतना आसान नहीं है, वो सब में बेस्ट है और मैं तो सिर्फ युनवू हूँ। जंक्युक, मतलब तूने 1 साल से उसे एक वर्ड भी नहीं बोला? युनवू, नहीं भाई, ये आसान नहीं है मेरे लिए। एंड ऑफ कोर्स हम सब के साथ में ऐसा कभी ना कभी तो हुआ ही है, जब हमें भी युनवू की तरह बिना बोले ही दूर से अपने क्रश को देखना पड़ता है। उसके दोस्त ने हाथ जोड़ लिया और कहा, भगवान इस बंदे को थोड़ा कॉन्फिडेंस दो। सीन 3 में बारिश, छतरी और एक दिल वाला मोमेंट। एक दिन स्कूल के एंट्रेंस पे युनवू खड़ा था। बारिश हो रही थी और उसका अम्ब्रेला वो नहीं लाया था। बेचारा सोच रहा था, भाग के कन्वीनियंस स्टोर जाऊं या भीग के घर जाऊं। और तभी पीछे से एक ड्रीमी वॉइस आई, नो अम्ब्रेला। युनवू पलटा और उसे 440 वॉल्ट का शॉक लगा। आंखें बड़ी और मुंह खुला का खुला रह गया। कांग हैसोल, मतलब उसकी क्रश, उसके सामने खड़ी है और उससे बात कर रही है। दिल बोलता है, भाई ये सपना तो नहीं। दिमाग बोलता है, बेटा सपना नहीं, गोल्डन चांस है। उसके दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरफ फास्ट हो गई थी और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। कांग हैसोल फुल मोड में बोलती है, तुम युनवू हो ना? ये लो अम्ब्रेला ले लो। युनवू का फेस एकदम लाल टमाटर हो गया था और वो हैरान हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि इसको मेरा नाम भी पता है। बेचारा बंदा इतना नर्वस हो गया कि एक वर्ड भी नहीं बोल पाया। मतलब अगर ये उसका एग्जाम होता तो पक्का 0 मार्क्स मिलते हैं इसको। तो कांग हैसोल ने फुल हीरो स्टाइल में अम्ब्रेला फेंक दिया उसकी तरफ। युनवू ने उस अम्ब्रेला को ऐसे पकड़ लिया जैसे वो थॉर का हैमर हो। फाइनली बंदा हिम्मत करके बोला, अगर तुमने ये मुझे दे दिया तो तुम क्या करोगी? कांग हैसोल बोलती है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, सो नो वरीज, कल वापस दे देना। युनवू सोच रहा था, यही एक मोमेंट है, ये एक गोल्डन मोमेंट है, मुझे कुछ कहना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। पर फिर भी युनवू एक प्रॉपर सेंटेंस तक नहीं बोल पाया। और बस कांग हैसोल चली गई और युनवू बेचारा वहीं खड़ा रहा, अपनी किस्मत को दोष देता रहा। लेकिन अंदर से खुश भी था, क्योंकि अब उसके पास उसके क्रश का दिया हुआ अम्ब्रेला था। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपके क्रश ने आपको एक बार बात करने का चांस दिया हो तो उस मोमेंट को मिस मत करो। और बताओ, कभी आपके साथ भी युनवू जैसा मोमेंट हुआ है क्या? और युनवू के लिए आगे का एपिसोड देखते रहो। अगर आपको युनवू की ट्रैजिक लव स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताओ कि कभी आपके साथ भी युनवू जैसा मोमेंट हुआ है क्या। चैप्टर 2 का टाइटल है युनवू का दुख भरा सफर, एक तरफा प्यार और बड़ी गलतफहमी। दोस्तों, क्या आपने कभी एक तरफा प्यार किया है? किया होगा तो इस एपिसोड में आप युनवू की फीलिंग्स को और भी ज़्यादा समझ पाएंगे। सीन 1 में स्कूल की बेल बजती है, लंच ब्रेक स्टार्ट होता है और हमारा बेचारा युनवू अपने दोस्त जंक्युक के साथ चल रहा होता है। जंक्युक, तो तू कह रहा है कि तूने कैंग हैसोल से अम्ब्रेला बोरो किया? युनवू, हाँ, थोड़ा शर्मा के, थोड़ा सोच के। जंक्युक, पर तू ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पूरी रात सोया ही नहीं? और फिर हम क्लोजअप में देखते हैं युनवू के डार्क सर्कल्स। भाई साहब, जैसे नींद और सुकून दोनों का त्याग कर दिया हो। युनवू, भाई पूरी रात अम्ब्रेला रिटर्न करने का तरीका सोच रहा था। और जंक्युक का सीधा सीधा बोलता है, इतना क्या सोचना भाई, बस थैंक्स बोल दे और दे दे। मगर युनवू के लिए थैंक्स बोलना भी यूपीएससी का एग्जाम बन चुका था। सीन 2 में जंक्युक सोचता है कि चलो दोस्त का ध्यान हटाने के लिए पढ़ाई की बात करते हैं। जंक्युक, छोड़ ये सब, एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई शुरू करी? युनवू, हाँ यार सही कह रहा है, वीकेंड पे लाइब्रेरी चले। जंक्युक शॉप में, ये तो क्या कह रहा है, तुझे याद भी है एग्जाम्स आ रहे हैं? और तभी जंक्युक को एक नया प्लान सोचता है। जंक्युक, एक काम कर, स्कूल ट्रिप पे कांग हैसोल को साथ चलने के लिए बोल। युनवू, व्हाट?
बेचारा युनवू बोलता है, मैं तो अम्ब्रेला देने में मर रहा था, अब डेट पे बुलाने पर तो मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। सीन 3 में जंगक्युक अपने जीनियस दिमाग का इस्तेमाल करता है और प्लान बनाता है। प्लान सिंपल है, युनवू हेसोल के पास जाएगा, उसे अम्ब्रेला रिटर्न करेगा और एक छोटा सा गिफ्ट देगा, योगर्ट, और फील्ड ट्रिप पर चलने के लिए पूछ लेगा। युनवू बोलता है, ब्रो योगर्ट देना ज़रूरी है क्या? जंगक्युक, अरे 1000 वॉन से कम का है, तू शादी के लिए थोड़ी प्रपोज कर रहा है। अब युनवू स्लो मोशन में कांग हसोल के पास जाने लगता है, पर पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा अटेम्प्ट फेल और तीसरा अटेम्प्ट वो भी फेल। वो हर बार किसी ना किसी के साथ होती ही थी। युनवू सोचता है, भाई लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो रही है। जंगक्युक अब एक मास्टर स्ट्रोक प्लान बनाता है, जब क्लासरूम खाली हो जाएगा तब युनवू जाके कांग हेसोल से बात करेगा और दोनों फाइनली वो वक्त आ गया। सीन 4 में सब निकल चुके हैं। युनवू का हार्ट रेट 200 की स्पीड से धड़क रहा है। वो जाकर हिम्मत करके अम्ब्रेला वापस करता है और योगर्ट भी दे देता है। और तभी फाइनली युनवू थोड़ी हिम्मत करके पूछता है, कांग हेसोल, क्या तुम मेरे साथ स्कूल ट्रिप पर चलोगी? सस्पेंस और दिल की धड़कने की आवाज़। बेसब्री से हेसोल के जवाब का इंतज़ार कर रहा होता है कि तभी कांग हेसोल, सॉरी मैं नारी के साथ जा रही हूँ। युनवू के दिल के 1000 टुकड़े हो चुके होते हैं और वो एम्बेरस फील कर रहा था और सोचता है, मुझे पता था। पर फिर कांग हेसोल सडनली रुकती है और पूछती है, तुम जंक्यू के साथ झगड़ा कर रखा है क्या? और वो पूछती है, तुमने जंक्युक से झगड़ा किया है क्या युनवू? हाँ। और तभी आ जाता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। कांग हेसोल सीरियसली पूछती है, तुम और जंक्युक डेट कर रहे हो राइट? और दोस्तों सीन फ्रीज हो जाता है। जंक्युक और युनवू दोनों के चेहरे से हवाइयाँ उड़ चुकी होती है और यही ये एपिसोड एंड हो जाता है क्लिफ हैंगर पर। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।